हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 7 पैकिंग स्टडी करेंगे। पैकिंग जो चैप्टर है आपका, ये जिरोम के एक नॉवल थ्री मैन इन अ बोट से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो नैरेटर है, वो जिरोम है और उसके फ्रेंड्स हैं जॉर्ज एंड हैरिस। वो तीनों एक जर्नी पर जा रहे हैं, एक एक्सपीडिशन पर जा रहे हैं और वो पैकिंग करते हैं। तो जो जो जिरोम होता है, जो राइटर होता है, ही लाइक टू पैक लगेज फॉर ट्रिप्स एंड अनाउंस दैट ही वुड डू द पैकिंग। वो अनाउंस करता है कि वो पैकिंग करेगा। उसे अपने आप में प्राइड फील होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें जो जिसे वो अच्छे से कर सकता है, उसमें से पैकिंग एक है। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स आर देयर। वो कहता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ और उसमें से पैकिंग है। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस। मैंने जॉर्ज और हैरिस को ये बात बताई और उन्हें बोला कि दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। वो सारा काम एंटायरली मीन्स पूरी तरह से मेरे पर छोड़ दें। दे फेल इन टू द सजेशन। फेल इन टू द सजेशन का मीनिंग होता है एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मेरी सजेशन मान ली विद रेडीनेस। रेडीनेस में बड़ी आसानी से, बिना कुछ आनाकानी किए हुए मान ली। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, जो कि मेरे लिए बड़ा ही अनकैनी था। अनकैनी का मीनिंग होता है स्ट्रेंज और वियर्ड। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर। जॉर्ज तो आराम से जो ईजी चेयर होती है उसके ऊपर बैठ गया एंड द हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और जो हैरिस था उसने अपने टेबल पर अपनी लेग्स को बेंड कर दिया। ही बेंड द लेग्स ऑन द नीज एज ही सेट। टेबल के ऊपर अपने टांगे मोड़कर वो भी बैठ गया। जो जिरोम था उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके फ्रेंड्स का ये रिएक्शन होगा। जिरोम थॉट दैट हिज एबिलिटी टू पैक लगेज वाज बेटर देन अदर्स। उसे लगता था कि उसकी जो एबिलिटी है बैग को पैक करने की, वो दूसरों से ज़्यादा अच्छी है। उसने अपने फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस से बोला कि टास्क, जो पैकिंग का टास्क है, तो मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड द टू फ्रेंड्स अग्रीड टू हिज ऑफर इंस्टेंटली विच वॉज स्ट्रेंज। अब दोनों दोस्त जल्दी से अचानक से मान के हाँ हाँ ठीक है तुम ही कर लेना। लेकिन ये जिरोम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। जॉर्ज सेट अनकंफर्टेबली ऑन द चेयर। जॉर्ज तो बड़े ही कंफर्टेबली चेयर के ऊपर बैठ गया और हैरिस अपने नीज को बेंड कर सोफ़ा के ऊपर बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। इंटेंडेड का मतलब होता है प्लान नहीं किया था। जो मैंने प्लान किया था दैट आई शुड बॉस द जॉब। मैं क्या करूँगा, इस जॉब को क्या करूँगा, बॉस करूँगा। आई वुड बॉस अपॉन देम वाइल दे वुड डू ऑल द कोर्स। और वो सारा काम खुद करेंगे। जॉर्ज एंड हैरी शुड पॉटर अंडर माई डायरेक्शंस। वो मेरे डायरेक्शंस के अंडर काम करेंगे। दे विल फॉलो माई ऑर्डर्स। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर, सिंपल इनफ, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। और मैं उन्हें बार बार क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, उनको ऑर्डर दे रहा हूँ, उनको ऑर्डर्स दे रहा हूँ कि ये चीज़ वहाँ रखो, ये चीज़ ऐसे करो। उनको टीच कर रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ पैकिंग करना। मीन्स खुद मैं कुछ नहीं कर रहा था। आई जस्ट ओनली वॉन्टेड टू बॉस द जॉब। दैट्स वाई आई मेड देम ऑफर, कि मैंने उन्हें ऑफर दिया कि ठीक है मैं पैकिंग कर लेता हूँ। बट इट वॉज वेरी अनकैनी, बड़ा ही स्ट्रेंज था कि वो उस चीज़ को मान गए। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। ऐसी इससे ज़्यादा इरिटेटिंग कोई चीज़ नहीं है जो कि बाकी लोग आराम से बैठे हों और मैं काम कर रहा हूँ। पॉटर अबाउट का मीनिंग होता है टू डू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, छोटे मोटे काम करना। आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी बैड दैट वे। एक बार मैं क्या ऐसे आदमी के साथ रहता था जो मुझे इसी तरह से परेशान किया करता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आर्ट टुगेदर। वो सोफा के ऊपर रिक्लाइन लेट जाता था और घंटों तक मुझे काम करते हुए देखता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। उसे लगता था कि इट सेट इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। वो कहता था कि उसे इट डिड हिम लिटिल गुड का मीनिंग होता है यहाँ पर कि द मैन वुड से दैट ही इंजॉयड वॉचिंग गो अराउंड। उसे बहुत इंजॉयमेंट मिलती थी उसे काम करते हुए देखकर, डूइंग ऑल द वर्क, एंड दिस वुड मेक द राइटर मैड विद एंगर। जो राइटर था, जो जिरोम था, वो गुस्से से पागल हो जाता था। द राइटर एड्स दैट ही कुड नॉट सिट आइडल एंड वॉच अदर्स वर्क लाइक स्लेव्स। जो राइटर था वो कह रहा है कि मैं नहीं देख सकता कि कोई चुपचाप से बैठा हो, आइडल मीन्स बिना कुछ काम करे बैठा हो, और बाकियों को स्लेव्स की तरह, गुलामों की तरह काम करा रहा हो। ऑन द अदर हैंड ही लाइक टू चेक देयर वर्क, वॉक अराउंड विद हिज हैंड्स इन द पॉकेट्स एंड डायरेक्ट them on how to do the work properly। और वो चाहता था to check their work, उनका काम चेक करना, walk around with his hands, अपने हाथ अपनी जेब में डालना और उनको सिर्फ डायरेक्शन देना कि तुम काम को properly करो। He feel that as he was energetic it was part of his nature to behave in that manner। कि मैं बहुत ज़्यादा energetic था तो I can't help it, मैं तो मेरे तो नेचर का ही पार्ट है ऐसा करना, तो मैं मेरा इसमें कोई बस नहीं है, I can't help it।
However, I did not say anything but started the packing. मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैंने पैकिंग शुरू कर दी. It seemed a longer job than I had thought of it. पर काफ़ी मुझे लंबा काम लग रहा था, लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं था it was going to be such a longer work. But I got the bag finished at last. और लास्ट में मैंने क्या करा, बैग फिनिश कर दिया. And I sat on it and strapped it. मैं उस पर बैठ गया और मैंने उसे बांध दिया. Aren't you going to put the boots in? और जब सारे बैग की पैकिंग होगी तो हैरिस ने मुझसे बोला, Aren't you going to put the boots in? क्या तुम अपने जूते अंदर नहीं रखोगे? And I looked round and found I had forgotten them. और मैंने आसपास देखा और मुझे पता लगा मैं तो भूल गया हूँ. दैट जस्ट लाइक हैरिस ने भी ऐसा किया. ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड until I had got the bag shut and strapped off. जब तक मैंने बैग को बंद नहीं किया और उसको स्ट्रैप नहीं करा, बांधा नहीं, तब तक उसने भी एक वर्ड नहीं बोला. And George laughed. One of those irritating senseless laughs of his. They do make me so wild. और जॉर्ज इस तरह से सेंसलेस बिल्कुल फूल्स की तरह हंस रहा था. बिना मतलब की जो उसकी हंसी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी. They make me so wild. वो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्री बना देती थी. They make me wild means वो बहुत ज़्यादा एंग्री बना देती थी. I opened the bag and packed the boots in. मैंने बैग खोला और उसमें जूते पैक करे. And then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. और जैसे मैं उसे बंद करने वाला था, मुझे एक बड़ा ही हॉरिबल आइडिया आया. क्या मेरे दिमाग में एक आइडिया आया. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश. क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है. आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. मुझे नहीं पता कैसे ऐसा होता है, लेकिन मैं हमेशा अपना जो टूथब्रश है वो मैंने पैक किया है या नहीं किया, मैं हमेशा भूल जाता हूँ. माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी वन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. जो टूथब्रश है वो हमेशा मुझे हॉन्ट करता है, मीन्स मुझे हमेशा ट्रबल देता है, मुसीबत में फंसा देता है जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, और मेरी लाइफ को मिजरी और ज़्यादा सैड बना देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है. आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्स्पिरेशन. मुझे सपना आया कि मैंने तो अपने टूथब्रश को पैक किया ही नहीं है, और मुझे ठंडा पसीना आ गया, कोल्ड पर्स्पिरेशन, एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हंट फॉर इट. मैं और बेड से बाहर निकलता हूँ और उसको हंट करने लग जाता हूँ, मीन सर्च करने लग जाता हूँ, उसे ढूंढने लग जाता हूँ. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव जस्ट यूज्ड इट. और सुबह अभी मैंने टूथब्रश यूज़ भी नहीं किया होता, ब्रश किया भी नहीं होता, उससे पहले ही मैं उसको पैक कर देता हूँ. एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. और मुझे उसे फिर से अनपैक करना पड़ता है उसे प्राप्त करने के लिए. एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग. और हमेशा जो मैं अपने बैग से आखिरी चीज़ बाहर निकालता हूँ वो क्या होता है, टूथब्रश. एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट. और फिर मैं उसको दोबारा रीपैक कर लेता हूँ और भूल जाता हूँ. एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट. और फिर दौड़ा सीढ़ी चढ़ के जाता हूँ एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ. और उसको बिना पैक करे सिर्फ अपने रुमाल में ही लपेट कर मैं उसे रेलवे स्टेशन तक ले आता हूँ. ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट. मुझे अपनी हर एक मॉडल चीज़ मीन्स हर एक एवरीथिंग. मॉडल का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो नश्वर है उसे बोलते हैं मॉडल, मीन्स एवरीथिंग. यहाँ पे एवरी ऑर्डिनरी थिंग मुझे बैग से बाहर निकालनी पड़ती है. एंड आई कुड नॉट फाइंड आउट. वो मुझे मिलता नहीं है. क्या नहीं मिलता, टूथब्रश नहीं मिलता. आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड. रमेज का मीनिंग होता है सर्च करना, जल्दी. हरिड का मतलब होता है सर्च ना हरिड मैनर, जल्दी किसी चीज़ को सर्च करना. आई रमेज द थिंग्स अप इन मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड. सारी चीज़ें इस तरह की अवस्था में आ जाती हैं, इस तरह की कन्फ्यूजन की स्टेट में आ जाती हैं जैसे दुनिया बनने से पहले क्योज रहा होगा. क्योज रेन का मतलब, क्योज का मतलब होता है कन्फ्यूजन, कोई भी चीज़ सिस्टम में ना होना, उसे बोलते हैं क्योज. जैसे दुनिया बनने से पहले क्योज रहा होगा, सेम टू सेम वैसा ही जब मैं अपना सारा लगेज बाहर निकाल देता हूँ, आई रमेज थ्रू द लगेज, तो मुझे ऐसा ही फील होता है. Of course, I found George and Harry's 18 times over, but I could not find my own. उनका तो टूथब्रश मुझे 18 बार मिल जाता है, लेकिन मेरा टूथब्रश तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलता. I put the things back one by one. एक एक करके मैं चीज़ें डालता हूँ and held everything up and shook it. हर चीज़ को ऊंचा उठाकर देखता हूँ और हर चीज़ को मैं क्या करता हूँ, शूक करता हूँ, हर चीज़ को मैं उठाकर देखता हूँ और उसको शुक करता हूँ, हिलाता हूँ. और मुझे वो अपना जो टूथब्रश है वो कहाँ मिलता है, आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट. मुझे वो एक जूते के अंदर, एक बूट के अंदर अपना टूथब्रश मिलता है. आई रीपैक वंस मोर. मैंने उसे क्या करा होता है, उस टूथब्रश को एक बार और क्या कर देता हूँ, मुझे रीपैक करना पड़ता है बैग को. उस बैग को मुझे एक बार दोबारा से पैकिंग उस बैग की मुझे करनी पड़ती है. व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जॉर्ज आस्क्ड इफ अ सोप वाज इन. आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट.
एंड आई स्लैम बैक शर्ट एंड स्ट्रैप्ड इट। अब जब मैं दोबारा से फिनिश कर ली पैकिंग तो मेरे से जॉर्ज क्वेश्चन पूछता है क्या तुमने सोप में साबुन अंदर डाल दिया? तो मैं गुस्से में उसे बोलता हूँ आई डोंट केयर मैंने डाला या नहीं डाला। और स्लैम का मतलब होता है झटक के मैं बैग को बंद कर देता हूँ, स्ट्रैप लगा देता हूँ एंड फाउंड दैट आई हैव पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट एंड हैड टू रीओपन इट। और मुझे पता लगता है अरे मैंने अपना स्पेक्टिकल्स मीन्स अपना चश्मा तो मैं बैग में ही भूल गया हूँ और फिर से मुझे उसे रीओपन करना पड़ता है। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10 PM और रात के 10:05 पर मेरा बैग पैक हो जाता है एंड देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब हैम्पर्स रह जाते हैं। हैम्पर्स होती हैं बास्केट्स वो टोकरियाँ जिसमें हम खाने का सामान बर्तन वगैरह रखते हैं, उन्हें बोलते हैं हैम्पर्स। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वेटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट। हैरिस कहता है कि हम तो वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours, हम तो 12 घंटे से वेट कर रहे थे स्टार्ट करने का। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट, कि जॉर्ज और हैरिस अब जो हैम्पर्स बच गए हैं उन्हें पैक कर लेंगे। एंड आई अग्रीड एंड सेट डाउन, और वो मान गया और वो बैठ गया एंड दे हैड अ गो। अब जो जॉर्ज और हैरिस है उनकी बारी आ जाती है। अब हम देखेंगे कि वो दोनों जो फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस वो कैसे पैकिंग करते हैं, और जो जुरोम है वो रेस्ट लेता है while his friends George and Harris they pack the hampers means baskets. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. बड़ा ही light-hearted means बड़ा ही cheerful, हंसते मुस्कुराते मैनर में उन्होंने स्टार्ट करा। Intending to show me how to do it, शायद वो मुझे दिखाना चाह रहे थे कि देखो देखो ऐसे पैकिंग होती है। I made no comment, मैंने कुछ कमेंट नहीं किया। I only waited, मैंने वेट किया। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. अगर जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो हैरिस इस दुनिया का सबसे वर्स्ट मीन सबसे बुरा पैकर है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ द प्लेट्स एंड द कप्स एंड द केटल्स एंड द बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एक्सेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग। अब मैं वहाँ पे देख रहा हूँ ढेर लगे हुए हैं। पाइल्स का मतलब होता है ढेर लगे हुए हैं। कप्स के, कैटल्स मीन्स केतलियों के, बॉटल्स के, जार्स के, पाइज जो खाने के केक्स होते हैं, स्टोव्स और केक एंड टमाटो, सब चीज़ों के ढेर लगे हुए हैं। अब मुझे एहसास हुआ दैट द थिंग वुड बिकम सून एक्साइटिंग। अब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है उनकी पैकिंग को देखते हुए मुझे। एंड इट डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और उनकी पैकिंग स्टार्ट हो गई। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक कप तोड़ दिया। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। पहली चीज़ जो उन्होंने करी, दे डिड that just to show you that they could do and to get you interested। शायद वो दिखाना चाहते थे कि इंडिकेट करना चाहते थे that they could do that too, वो भी ऐसा कर सकते हैं and make things interesting, और चीज़ों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato। हैरिस ने क्या किया, टमाटोज के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम को पैक कर दिया और उन्हें स्क्वैश कर दिया। स्क्वैश का मतलब होता है उन्हें टमाटर क्या हो गए, पिचक गए, स्क्वीज हो गए। एंड दे हैड टू पिक अप द टमाटो टी स्पून, और टी स्पून चम्मच के साथ उसको टमाटोज जो डैमेज हो गए थे टमाटोज उनको वहाँ से चम्मच से उन्हें उठाना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज की टर्न आती है एंड इट ट्रॉड ऑन द बटर। जॉर्ज क्या करता है, ट्रॉड ऑन का मीनिंग होता है पैर रख देना, कदम रख देना, स्टेप डाउन। जो जॉर्ज स्टेप्ड ऑन द बटर, आई डिड नॉट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं आया टेबल के किनारे पर बैठा और उनको देखता रहा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग दैट आई कुड हैव सेड। अब जो मैं इस तरह से बैठकर उनको देख रहा हूँ तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो नर्वस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, और वो चीज़ों पे स्टेप कर रहे हैं, चीज़ों पे पैर रखते जा रहे हैं। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ें अपने पीछे रख देते हैं। एंड दे कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ें उनको मिलती नहीं है। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम। जो पाइज होते हैं जैसे केक होते हैं, बहुत ज़्यादा ये फ्रेजाइल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, बॉटम पे रख दिए। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर भारी भारी चीज़ें रख दी और पाइज को क्या कर दिया, स्मैश कर दिया, उन्हें भी तोड़ दिया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, हर जगह उन्होंने नमक बिखेर दिया। एंड फॉर द बटर, अब बटर की क्या बात हुई, बटर का बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड आता है इस लेसन में। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी थोड़े से बटर के लिए, स्मॉल पीस ऑफ बटर के लिए इतना कन्फ्यूजन होता नहीं देखा जितना कि मैं अब देख रहा हूँ। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, अब जॉर्ज के बटर पर हिट रॉड, उसने बटर पे पैर रख दिया था तो उसकी स्लीपर पर बटर चिपक गया, तो उसने उसे स्लीपर से बटर को क्या करा, उस बटर को उसने स्लीपर से अपने उखाड़ दिया। उसने जो बटर था उसे क्या करा, स्लीपर से उखाड़ दिया और उसको केटल में डालने की कोशिश करी। इट वुड नॉट गो इन, वो अंदर नहीं जा रहा था। एंड व्हाट वाज इट इन वुड नॉट कम आउट, और जो अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन चेयर। अब उन्होंने उसको खुरच के निकाला और उसे चेयर के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हुआ क्या कि उस चेयर के ऊपर हैरिस बैठ गया जहाँ बटर पड़ा था। एंड इट स्टक टू हिम, इट स्टक टू हिम मीन्स इट क्या है यहाँ पे, बटर, जो बटर है वो हैरिस से चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट
ऑल ओवर द रूम, और वो पूरे कमरे में उस बटर को ढूंढते रहे, यानी कि जो हैरिस था वो बटर के ऊपर बैठ गया और उसके बॉटम पर बटर चिपक गया। आई विल टेक माई ऑथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। अब बटर तो हैरिस से चिपक गया है। अब जॉर्ज बटर को देखते हुए बोलता है, उसको बटर नहीं मिलता, कह रहा मैं कसम खा के कहता हूँ, आई विल टेक माई ऑथ, आई विल, मैं स्वेयर करता हूँ दैट आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, मैंने तो उसे इस चेयर पर रखा था, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, और खाली सीट को वो घूरने लग जाता है। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। हाँ, हैरिस कहता है मैंने खुद अपना आप देखा था, तुम तो अच्छे हो, ट्रूथफुलनेस दैट ही प्लेस इट देयर एंड नॉट इवन अ मिनट अगो, 1 मिनट की बात है, उसने उसको वहाँ रखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, अब फिर से वो कमरे में ढूंढने लग जाते हैं बटर को। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट इट, घूमते घूमते बिल्कुल सेंटर में आकर फिर मिलते हैं और फिर एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। एक खाली कमरे में वो दोनों घूम रहे हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज, सो मिस्टीरियस दैट ही, बड़ी ही अजीब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हो रही है, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं, बड़ी ही मिस्टीरियस चीज़ हो रही है, हैरिस भी ऐसे बोलता है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ द हैरिस, तभी जॉर्ज घूमते घूमते हैरिस की बैक की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि जो बटर था, जो कि उसको उनके लिए बड़ी मिस्ट्री थी, वह मुझे मिल गया। वो कहाँ था? वो हैरिस के पीछे लगा हुआ था। वाई हियर इज इट ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली का मीनिंग होता है बड़े ही गुस्से में, बड़ी ही एंग्री मूड में, बड़े अनॉइंग मूड में वो बोलता है कि इतनी देर से जो बटर था वो इतनी देर से यही था, ऐसा वो गुस्से में बोलता है। अब वेयर क्राइड हैरिस, हैरिस बोलता कहाँ, वो फिर घूम जाता है, स्पिनिंग राउंड मीन्स घूम जाता है। स्टैंड स्टिल कांट यू, तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते, रोड जॉर्ज गुस्से में चिल्लाता है, फ्लाइंग आफ्टर हिम, और उसके पीछे बिल्कुल जंप कर देता है। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसे बटर को वहाँ से हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं और उसे वापस किस में पैक कर देते हैं? टी पॉट में। तो बटर वाला जो एपिसोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस पैकिंग चैप्टर का। अब इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है जो कि इंसान नहीं है, वो एक एनिमल है, उसका नाम है मॉन्टमोरेंसी, एंड मॉन्टमोरेंसी एक डॉग का नाम है। Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. उसकी लाइफ का लगता है एक की एम्बिशन है मॉन्टमोरेंसी का, दूसरों के क्या करना, रास्ते में आना और टांग अड़ाना, और sworn at का मतलब होता है डांट खाना, सबसे get scolded, सबसे डांट खाते रहना। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अगर वो अपनी बॉडी को हिलाता हुआ, स्क्वाम मीन्स रिगल और ट्विस्ट करता हुआ अपनी बॉडी को लोगों के काम में जाकर ना करा सकता है, अपनी न्यूजेंस मीन्स इनकन्वीनियंस कर सकता है, लोगों को नाराज़ कर सकता है, तब उसे लगता है कि आज तो जो मेरा दिन है वो पूरा काम आ गया, मेरा डे आज वेस्ट नहीं हुआ। यानी कि मॉन्टमोरेंसी का एम्बिशन ही दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है, दूसरों के लिए न्यूजेंस क्रिएट करना है। मॉन्टमोरेंसी इज़ अ डॉग. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. वो लोगों के रास्ते में आ जाता है। स्टम्बल ओवर का मतलब होता है जब रास्ते में कोई चीज़ अड़ जाती है और हम उसे लड़खड़ा जाते हैं, तो रास्ते में लोगों के आना, कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, जब तक लोग उसे कोसते रहते हैं घंटों तक, तब उसका हाईएस्ट एम, यही उसकी लाइफ का हाईएस्ट एम है, ऑब्जेक्ट है, यही उसकी लाइफ का मकसद है। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब उसका ये अकम्प्लिश हो जाता है, मकसद पूरा हो जाता है, अकम्प्लिश का मतलब होता है कोई हमारा काम सक्सेसफुल हो जाता है, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसे बड़े ही अपने में गर्व महसूस होता है, प्राइड फील होता है। कंसीट का मतलब होता है प्राइड इन हिमसेल्फ, उसे बड़ी प्राइड फील होती है, और जो कि अनबियरेबल हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उसे प्राइड फील होती है। जब उसे लगता है कि मैंने कोई काम अकम्प्लिश कर लिया है, तो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। He came and sat down on things. अब मॉन्टमोरेंसी करता क्या है? He came and sat down on things. वह चीज़ों के ऊपर बैठ जाता है। Just when they were wanted to be packed. जैसे चीज़ों को पैक करने की ज़रूरत पड़ती है, वो उन पर आकर बैठ जाता है। And he labored under fixed belief that whenever Harris or George reached out their hands for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. और वो इस तरह से बैठ जाता था कि जब भी जॉर्ज और हैरिस कोई चीज़ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते थे, तो हमेशा उनके हाथ पे उसकी जो ठंडी कोल्ड डैम जो नोज़ थी मॉन्टमोरेंसी की, वो टच हो जाती थी। हमेशा ऐसा ही होता था।
ही पुट इज लेग इन टू द जैम, वो क्या करता था जैम में अपनी टांग डाल देता था, एंड ही वरिड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और जो टी स्पून थे, वरिड का यहाँ मतलब है डिस्टर्ब, टी स्पून चम्मचों को इधर उधर बिखेर देता था, उन्हें डिस्टर्ब कर देता था, और ऐसा प्रिटेंड करता था, ऐसा शो करता था जैसे कि जो लेमन्स थे वो रैट्स हैं, वो चूहे हैं, एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड, और उन्हें क्या करता था हैम्पर में डाल देता था, टोकरी में डाल देता था, एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद हिज फ्राइंग पैन, और उन तीनों को क्या कर देता था, मार देता था। यहाँ पे रैट्स को मारने से मतलब क्या है, जो लेमन्स होते थे उन्हें वो क्या कर देता था, उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देता, उन्हें वो स्क्वैश कर देता था, ये ऐसा मानकर कि मान लीजिए वो क्या है, वो कोई रैट्स हैं, लेमन्स को वो स्क्वैश कर देता था। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद हिज फ्राइंग पैन, जब हैरिस उसके पास उसको रोकता था, अपने फ्राइंग पैन से आकर उसको वो रोकता था। हैरिस सेड, आई इनकरेज्ड हिम, आई डिड नॉट इनकरेज हिम, अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एन इनकरेजमेंट, इट्स नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। हैरिस जिरोम को ब्लेम करता था, कि मुझे ब्लेम कर रहा है हैरिस कि मैं उसको इनकरेज कर रहा हूँ ऐसे शरारतें करने के लिए, ऐसी मिसचीफ करने के लिए, मॉन्टमोरेंसी को ऐसी मिसचीफ मतलब शरारत करने के लिए। तो जिरोम कहता है कि डॉग लाइक मॉन्टमोरेंसी डिड नॉट नीड एन इनका एनकरेजमेंट, जो मॉन्टमोरेंसी ऐसे डॉग है उन्हें एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, इट वॉज बॉर्न टू बी लाइक दैट एंड नॉट लाइक दैट, वो इसी तरह से पैदा होते हैं इस तरह की शरारतें करने के लिए, और इस तरह से ज़िंदगी भर वो शरारतें करते रहते हैं। अब जो पैकिंग होती है वो 12:50 पर डन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस बड़े से हैम्पर पर बैठ जाता है, एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और कहता है कि मुझे उम्मीद है कोई चीज़ टूटेगी नहीं। जॉर्ज सेड इट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, अगर जॉर्ज कहता है अगर कोई चीज़ टूटनी थी तो टूट चुकी है, विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा उसे चीज़ें बड़ी ही कंफर्टेबल लगती हैं। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, अब वो क्या करता है, वो सोने के लिए तैयार हो जाता है। वी वर रेडी, वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, उस रात हैरिस को भी हमारे साथ सोना था, एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम सोने के लिए अपस्टेयर्स चले जाते हैं। वी टॉक्स फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, हैरिस सेड इट वॉज ओड, जॉर्ज सेड what time shall I make you fellows? What time shall I wake you fellows? Harris said 7. I said no 6 because I wanted to write some letters. अब हम बेड्स में टॉस होते हैं, अपने आप को गिरा देते हैं बेड्स में, हम थके होते हैं। हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, हैरिस को मेरे साथ सोना था, तो मुझसे पूछता है डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, जिरोम से हैरिस पूछता है कि तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे बेड में या बाहर की तरफ, तो मैंने कहा जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैं अंदर की तरफ सोना चाहूँगा। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, बड़ा ही ऑड लगा। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, मैं किस समय आपको उठाऊं, तो हैरिस तो 7 बोलता है। आई सेड नो 6, मैंने कहा नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, इसलिए मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट, बिट ऑफ रो मीन्स आर्ग्यूमेंट, मेरा और हैरिस का झगड़ा होता है इस बात में, आर्ग्यूमेंट होता है, बहस होती है कितने बजे हमें उठना है, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, फिर हम अपने डिफरेंस को ख़त्म करके एग्री हो जाते हैं कि चलो ना आपकी बात ना मेरी बात, हम 6:30 मतलब 6:30 बजे 6:30 पर हम उठ जाएंगे। वी वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, और जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया, और हमें जॉर्ज और हैरिस हमें पता लगा कि जो जॉर्ज था वो काफ़ी देर पहले ही सो चुका है। सो वी प्लेस द बाथ, हमने थोड़ी सी शरारत करी जो हमने उसके, वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, हमने उसके बेड के नीचे क्या रख दिया, एक बाथ टब रख दिया जिससे कि वो उसमें गिर जाए, ही वुड फॉल इनटू इट एज ही वोक अप, सुबह जब वो उठेगा तो उसमें वो गिर जाए, ऑन द प्रोटेक्ट दैट दिस वे ही वुड टेक अ बाथ, इस तरह से क्या हो जाएगा, उसका नहाना भी हो जाएगा। यानी कि जॉर्ज के साथ जिरोम और हैरिस ने एक शरारत करी, उन्होंने उसके बेड के नीचे एक बाथटब रख दिया जिससे कि सुबह वो उठे तो उसमें टम्बल लुढ़क के गिर जाए, एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और खुद सोने के लिए वो चले गए। इस तरह से जो हमारी जो पैकिंग स्टोरी है यहाँ पर फिनिश हो जाती है, और स्टोरी का जो नैरेटर है वो जिरोम है और उसके 2 फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस। जिरोम बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राइड फील करता है पैकिंग में, और स्टार्टिंग की जो पैकिंग है वो खुद ही करता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो पैक कर देता है, उसका टूथब्रश खो जाता है, टूथब्रश उसे कहाँ मिलता है, अपने बूट्स में मिलता है, और
सेकंड, इसमें जो जॉर्ज और हैरिस वो क्या पैक करते हैं, वो हैम्पर्स पैक करते हैं, वो कैसे कैसे सामान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो टमाटोज़ को नीचे पैक कर देते हैं, जैम की बॉटल को ऊपर पैक कर देते हैं, सारे टमाटोज़ को स्क्वैश कर देते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डॉग का नेम था मॉन्टमोरेंसी, बहुत ही मिस्चीवियस डॉग था, बहुत ही शरारती डॉग था, उसका क्या रोल है। तो इस तरह चैप्टर में बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ जो पैकिंग चैप्टर है हमारा फिनिश हो जाता है।